नमस्कार। आज से हम सेरेब्रल पाल्सी बच्चों के लिए हम एक्चुअल में क्या क्या कर सकते हैं। पिछले एपिसोड में हमने इंडियन ट्रेडिशनल जो थेरेपीज है उनके बारे में मैंने थोड़ा सा जिक्र किया था। अब सेरेब्रल पाल्सी, इसको पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि हमारा बच्चा सेरेब्रल पाल्सी है मतलब एक्चुअली क्या है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि अभी जो बच्चे 10 साल 15 साल की उम्र में हैं उनके पेरेंट्स को काफी कुछ पता है या काफी कुछ अभी अनुभव आया है कि कौन सी थेरेपी से क्या हो सकता है, कौन सी थेरेपी से कुछ नहीं होने वाला। लेकिन जो छोटे बच्चे हैं, 1 साल भर के, 2 साल के, उनके जो माता पिता हैं, उनके जो पेरेंट्स हैं, उनको उतनी जानकारी इसके बारे में होती नहीं है। और ऐसे में होता क्या है कि ये जो फील्ड है, मेडिकल फील्ड है, इसमें वो ये डॉक्टर, वो डॉक्टर, यहाँ से बेहतर वो दूसरे शहर का डॉक्टर अच्छा है, ऐसा सोच के बहुत ज्यादा उनका पैसा भी जाता है, बच्चे का समय भी बहुत बर्बाद होता है और साथ ही साथ जो हमारा एक मानसिक हैरेसमेंट होता है, इन सारी चीजों से ये पेरेंट्स बचे। इसलिए एक सटीक जानकारी सेरेब्रल पाल्सी के बारे में और इन बच्चों को मेन स्ट्रीम में अगर हमें लाना है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके बारे में एक सीरीज हम शुरू करेंगे। सेरेब्रल पाल्सी और इंडियन ट्रेडिशनल मेडिकल थेरेपीज। अब इंडिया की, हमारे भारत की, हिंदुस्तान की जो ट्रेडिशनल थेरेपीज है, बहुत ही एडवांस्ड लेवल का मेडिकल साइंस हमारे पास था। लेकिन उन चीजों को हम थोड़ा सा इग्नोर करते हुए जो एलोपैथिक थेरेपीज आई, उसके पीछे हम बहुत ज्यादा पड़ गए। मैं ये नहीं कहता कि एलोपैथी कुछ काम की है नहीं, एलोपैथी की जरूरत तो है ही, बिकॉज एवरी थेरेपी इज गुड एट इट्स प्लेस। हर थेरेपी जो है वो उसका अपनी जगह पे एक महत्व है। लेकिन हर थेरेपी की जैसे कुछ मर्यादाएं होती है, उसी तरह से एलोपैथिक जो थेरेपी है, जो ट्रीटमेंट है, उसकी भी कुछ मर्यादाएं हैं। वो भी एक जगह पे आके रुक जाती है। अगर किसी को टाइफाइड हुआ है, मलेरिया हुआ है, किसी का एक्सीडेंट हुआ है, ये अगर चीजें हैं तो उसको जाहिर है वो एलोपैथिक दवाइयां लेनी चाहिए। लेकिन हम बात कर रहे हैं सिर्फ सेरेब्रल पाल्सी के बारे में। जब बच्चा इस दुनिया में आता है तो उसी दौरान उसको ब्रेन को कुछ तकलीफ होती है, जिसकी वजह से ब्रेन को इंजरी होती है। अब ये ब्रेन की इंजरी होती है, उसमें कुछ सेल्स परमानेंटली डेड हो जाते हैं और उस वजह से ब्रेन जो है वो शरीर पे जो कंट्रोल आना चाहिए, और कंट्रोल जिसे कहते हैं, वो मोटर कंट्रोल में ब्रेन को थोड़ी तकलीफ होती है। वो हाथों पे, पैरों पे अच्छी तरह से कंट्रोल नहीं कर पाता और इसी वजह से बच्चे को बैठना, खड़ा होना, ये चीजें बच्चा नहीं कर सकता या फिर जल्दी नहीं कर सकता। स्ट्रोक में जो होता है वही सेरेब्रल पाल्सी में होता है। सिर्फ फर्क ये है
कि स्ट्रोक जब आदमी को आता है तो उस वक्त की सिचुएशन ये होती है कि ब्रेन पूरी तरह से डेवलप्ड हुआ होता है। ब्रेन का हर ऑर्गन पे, हर शरीर के हर हिस्से पे ब्रेन का कंट्रोल आ चुका होता है, और उसके बाद जब स्ट्रोक आता है तो एक अलग स्ट्रेटेजी ब्रेन अपनाता है और आधे शरीर का कंट्रोल निकाल लेता है। सेरेब्रल पाल्सी में क्या होता है, एक तो ब्रेन का, पहले तो ब्रेन को अभी कंट्रोल सीखना है, जो सीखने में लगभग 1 साल का समय लगता है, लेकिन उसके पहले ही वो कंट्रोल खो देता है। कोऑर्डिनेशन कुछ सीखा ही नहीं है बच्चे ने, और सीखने से पहले ब्रेन को डैमेज हुआ है। तो ऐसी सिचुएशन में बच्चा कोई भी माइलस्टोन जो है, जैसे पलटी मारना है, गर्दन उठाना है, चीजों को देख के पकड़ना है, बैठना है, क्रॉलिंग करना है, ये सारी चीजें बच्चा उतनी रफ्तार से नहीं कर पाता जितनी रफ्तार से नॉर्मल बच्चे कर पाते हैं। तो फिर क्या करना चाहिए? जन्म के टाइम पे उसको शायद स्ट्रोक आया था या ब्रेन को इंजरी हुई थी। हमारे नजर में आते आते लगभग 1 साल निकल जाता है, या 6, 7, 8 महीने निकल जाते हैं। उसके बाद हम डॉक्टर को दिखाना शुरू करते हैं, और सही जगह पे जाने के लिए हमारा 1 साल तो वैसे भी चला जाता है, और उसके बाद हमारा फिजियोथेरेपी शुरू होता है। तो एडवांस्ड फिजियोथेरेपी जो है, इसमें होता क्या है कि बहुत ही जल्द बच्चे को पैसिव सपोर्ट पे, या पैसिव जो सपोर्टिंग सिस्टम है उस पे लाया जाता है। और जब उसको पैसिव सपोर्टिंग सिस्टम पे लाया जाता है तो बच्चा और डिपेंडेंट बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसलिए अगर हम ट्रेडिशनल इंडियन थेरेपीज जो है, हमारे भारत की जो पुरातन थेरेपीज है, उनके बारे में अगर हम सोचें तो उसमें 3 तरह की या 3 प्रकार की थेरेपीज इसमें देखी जाती है। उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे आयुर्वेद की। प्राचीन आयुर्वेद, ये आयुर्वेद हमारे बहुत काम आता है। हमारे हर रोज के निजी जिंदगी में भी आयुर्वेद हमें बहुत उपयोगी साबित होता है। तो वो डे टू डे लाइफ में हम जो खाते हैं, जो चीजें खाते हैं, उसमें हम जो छोटी छोटी चीजें यूज करते हैं, जैसे अजवाइन है, हल्दी है, नमक है, ये सारी चीजें जो हम यूज करते हैं, तो ये सब की एक अपनी अपनी मेडिसिनल प्रॉपर्टी है, और उस हिसाब से हम वो यूज करते हैं। बाकी जो चीजें हम खाने में यूज कर रहे हैं वो अपने शायद टेस्ट अच्छा है इसलिए कुछ चीजें खाते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी है जो मेडिसिनल है, टेस्ट भी अच्छी है, तो उसका उपयोग हम सेरेब्रल पाल्सी में अलग तरीके से कर सकते हैं। अब आयुर्वेद से भी पहले हमारे यहाँ निसर्गोपचार हुआ करता था। तो निसर्गोपचार, आयुर्वेद और योग चिकित्सा, ये 3 ऐसी चीजें हैं जो हमारे काम में आ सकती है। तो आयुर्वेद से भी पहले जो था निसर्गोपचार, इस निसर्गोपचार के बारे में हम अगर सेरेब्रल पाल्सी बच्चों के लिए सोचते हैं तो निसर्गोपचार में क्या क्या आता है फिर? अब ये निसर्गोपचार जो है ये विदाउट मेडिसिन ऐसी थेरेपी है जिसमें पंचमहाभूतों का इस्तेमाल किया गया है। ऐसा मानते हैं कि हमारा शरीर भी पंचमहाभूतों से बना है, और ये जो ब्रह्मांड है ये भी पंचमहाभूतों से बना है। तो निसर्गोपचार में जो चीजें आती है उसमें हाइड्रोथेरेपी है, मड थेरेपी है, कपिंग थेरेपी है, जिसमें मेडिसिन का यूज नहीं होता, जिसमें कोई औषधि नहीं दी जाती है। उपवास है, लंगन चिकित्सा जिसे बोलते हैं,
तो इनमें से कौन सी चीज ऐसी है जो सेरेब्रल पाल्सी में काम आ सकती है? तो बच्चे की उम्र क्या है, इस हिसाब से हम नेचुरोपैथी की ट्रीटमेंट बच्चे को दे सकते हैं। उसमें हाइड्रोथेरेपी में ठंडे गर्म पानी का सेक है, स्टीम बाथ है, कटी स्नान है, फुट बाथ है, आर्म बाथ है, स्पाइन बाथ है। इन सारी चीजों का सेरेब्रल पाल्सी बच्चे के लिए हम उपयोग कर सकते हैं। अब वो किस चीज के लिए कर सकते हैं, तो उसमें हम बारी बारी में, जो मैंने कहा कि हम ये एक हमारी सीरीज रहेगी, तो इस सीरीज में हम नेचुरोपैथी, आयुर्वेद और योग चिकित्सा, इसके साथ साथ एक पंचगव्य चिकित्सा है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। हमारे भारत की जो गाय है, देसी गाय, इस देसी गाय का घी अगर हमको मिलता है तो इस घी का एज अ मेडिसिन उपयोग करना आज से शुरू कर दीजिए। हर बच्चे के लिए, हर सेरेब्रल पाल्सी बच्चा हो या हमारा कोई स्ट्रोक पेशेंट अगर घर में है, या कोई पार्किंसंस का पेशेंट है, कोई अल्जाइमर का पेशेंट है, तो इन सब के लिए देसी गाय का घी का उपयोग एक औषधि के तौर पे करना है। वो कैसे करना है? सुबह जागते ही और रात को सोने से पहले एक एक बूंद घी नाक में डालनी है। ऐसा मानते हैं कि नाक ये हमारे मस्तिष्क का या ब्रेन का दरवाजा होता है। तो ब्रेन के लिए, ब्रेन को अच्छा रखने के लिए, ब्रेन को तेज करने के लिए गाय के घी का इस्तेमाल हम इस तरह से कर सकते हैं। तो बाकी नेचर क्योर में या नेचुरोपैथी में हम बच्चे के लिए क्या क्या करेंगे, जैसे छोटा बच्चा है तो उसके लिए कौन सी चीजें कर सकते हैं, अगर बड़ा बच्चा है 10 साल का है, 12-15 साल का है, तो उसके लिए क्या करना है, अगर बच्चा 15 से 20 के बीच में है तो उसके लिए क्या करना है, इन सब की चर्चा हम अगले एपिसोड में करेंगे। फिलहाल गाय के घी का इस्तेमाल शुरू कर दीजिए। सिर्फ ध्यान में एक रखिए कि घी गाय का ही हो, गाय देसी ही हो। और अगर आपको घी नहीं मिल रहा है या देसी गाय का घी कहाँ से मिले, तो आप मुझे कमेंट करके वो एक सवाल पूछ सकते हैं। मैं आपको आपके नजदीक कहाँ मिल सकता है उसका एड्रेस ढूंढ के मैं आपको दे दूंगा, वहां से आप खरीद लीजिए। नमस्कार।